काम कर श्री एस.के. पासवान जी। श्री के.वी. सिंह साहब। याद अच्छी है, मेरी याद बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, आने हाथ देख कर मैं गदगद हो गया। श्री उमेश कुमार सिंह जी। श्री अनिल कुमार सिंह जी। श्री अशोक कुमार सिंह जी। श्री जितेंद्र मिश्रा जी। आज आप लोगों ने जन स्वराज को ज्वाइन किया है। बिहार में कई सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, एक्स IPS रह चुके हैं, आखिर जन स्वराज को ही क्यों चुना? देखिए, जन स्वराज एक नई आपको पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अभी नहीं उभरी है। एक जन स्वराज एक अभियान के रूप में उभरी है और अभी तक जो भी है पॉलिटिकल पार्टीज हैं और यह चूंकि सेवा भाव से आई है और लग रहा है जो आगे भी सेवा भाव से यह काम करेगी, इसलिए हम लोग इसमें साथ जुड़े हैं। प्रशांत किशोर के मिशन को क्या आप लोगों का समर्थन पूरे तरीके से, प्रशांत किशोर के विजन से क्या आप लोग आकर्षित थे, इस वजह से ज्वाइन किया है? निश्चित रूप से इनका जो भी आकांक्षा है या जो भी उम्मीदें हैं या जो ये करना चाहते हैं उससे हम लोग प्रभावित हैं और इसी प्रभाव में आकर के इस जन स्वराज अभियान से हम लोग जुड़े हैं। बिहार में क्या परिवर्तन चाहते हैं आप लोग? बिहार में हम यह परिवर्तन चाहते हैं कि खास करके जो हमारे डाउन ट्रोडन हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उन्हें भी आपको शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधा मिले, इजीली वो जा सकें, कहीं भी कोई समस्या आती है तो उसका निदान हो सके। आप लोगों को लगता है कि 18 साल के नीतीश कुमार के कार्यकाल में जो काम होनी चाहिए थी बिहार को जहां पहुंचना चाहिए था, क्या वो बिहार वहां तक नहीं पहुंच पाया है? नहीं, निश्चित रूप से जिस उम्मीद से वे आए थे, हम लोग खुद समय सर्विस में थे, हम लोगों ने वह देखा है, लेकिन जिस उम्मीद से आए थे उस उम्मीद पर अभी तक खरे नहीं उतरे हैं, यह तो है। प्रशांत किशोर कहते हैं कि 15 साल लालू राज को दिया गया, 15 साल नीतीश राज को दिया गया, अब बिहार को दूसरे विकल्प की जरूरत है। आपको लगता है कि जन स्वराज नया विकल्प होगा बिहार के लिए? देखिए, यह समय बताएगा, अभी थोड़ा सा आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी और जल्द ही इसका भी जवाब आपको मिल जाएगा। नाम और डेजिग्नेशन? जितेंद्र मिश्रा, IG होमगार्ड एंड फायर सर्विस से रिटायर हुए 2022 के फरवरी महीना में। जन स्वराज को ज्वाइन किया है, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? देश में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां थी, एक्स IPS आप लोग रह चुके हैं, जन स्वराज ही क्यों? देखिए, ज़्यादा जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनका राजनीतिक व्यवसायीकरण हो चुका है। मेन मकसद उनका पैसा कमाना रह गया है, देश की सेवा करना नहीं रह गया है। ऐसे में प्रशांत किशोर एक आशा की किरण लेकर के आए, जिसमें बिहार को बदहाली से निकालने के बारे में प्रयास किया जा रहा है, उनकी सोच है। तो उनके रास्ते पे चल के हमने समझा कि बिहार को इस बदहाली से बाहर निकालें और बिहार देश के अग्रगणी राज्यों में एक हो, इसलिए इस उद्देश्य से हमने जन स्वराज ज्वाइन किया।
प्रशांत किशोर कहते हैं कि 15 साल लालू राज रहा, 15 साल नीतीश राज रहा, अब भी बिहार को एक दूसरे विकल्प की जरूरत है। बिल्कुल सही कहते हैं। मैंने लालू राज में भी काम किया है, नीतीश राज में भी काम किया है, लेकिन किसी में बिहार को ऊपर बदहाली से निकालने का प्रयास नहीं किया। अपनी पार्टी को और अपने को मजबूत करने का, परिवार को मजबूत करने का कार्य किया है। बिहार को उबारने का काम किसी ने नहीं किया। एक IPS ऑफिसर, आप ये मानते हैं कि पिछले 30 सालों में बिहार में उस तरीके का डेवलपमेंट नहीं हो पाया है जो होना चाहिए था? डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन डेवलपमेंट नाम मात्र का ही है। क्या ये डेवलपमेंट इनकी पार्टियों का ज्यादा मानते हैं कि आप उनकी पार्टियों का ज्यादा? उनकी पार्टियों का डेवलपमेंट हुआ है, उनके दोस्तों का डेवलपमेंट हुआ है। ठेका सिस्टम में आज पटना में देख लीजिए, जितने सुरंग बनाए गए हैं कि अब की बरसात में उसमें नाव चलेगी। आगे क्या होगा? ये जन स्वराज कहाँ तक पहुँचेगा? जन स्वराज अगर सत्ता में आता है तो आप मानकर चलिए कि बिहार राज्य के 5 अग्रगण्य राज्यों में एक होगा। नाम और पद बता दीजिए। नाम गुजरात है। अब देखिए बिहार कहाँ है, 24-25 राज्यों के नीचे हम लोग आ जाते हैं। कहीं प्रगतिशील राज्यों में हम लोगों की गिनती नहीं होती है, तो उसमें हम लोग आ जाएं, हम लोगों का यही प्रयास रहेगा। अपना नाम और पद बता दीजिए। मेरा नाम कृष्ण बिहारी सिंह है। मैं झारखंड DIG संचार के पद से निवृत्त हुआ। आज आप लोगों ने जन स्वराज को ज्वाइन किया है, आप लोग IPS ऑफिसर रह चुके हैं, बिहार में कई सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, आखिर जन स्वराज ही क्यों? मैं तो जन स्वराज के शुरुआती दौर से इनसे जुड़ा हूँ। प्रशांत जी ने जब जन स्वराज की परिकल्पना को साकार करने की कोशिश कर रहे हैं मार्च 2022 से, तब से उनसे मेरा रहा है और आज औपचारिक रूप से शामिल हुआ हूँ। ये बड़ा अच्छा सवाल है कि आखिर आप जो एक तरह से स्थापित पार्टियां हैं, स्थापित पार्टियों को योगदान करने का सिर्फ मतलब होता है कि हमें सत्ता में भागीदारी मिले। हम सत्ता के बहुत शीर्ष से सेवानिवृत्त हुए हैं, DG होमगार्ड के पद से निवृत्त हुए हैं। तो सत्ता का जो आनंद, जो सत्ता का जो भी हमको लाभ मिलना था, आज ये पेंशनधारी हैं तो वो तो मुझे मिला है। तो यदि सत्ता के साथ ही चलना होता तो कब का कंप्रोमाइज़ कर लिए होते। 34 साल की सेवा में कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया और एक सम्मानजनक नौकरी संपन्न किया। इसलिए ये तो सवाल ही नहीं है कि किसी स्थापित पार्टी के साथ जाना, किसी स्थापित पार्टी का बंधुआ मजदूर बनना मुझे स्वीकार नहीं। और मैं बार बार कहता हूं कि देश में 2 विचारधारा चल रही है। सारी जो पार्टियां जो सबको लेकर चलने वाली गौन हो गई है, लेकिन जो आज दो विचारधाराएं जिसके आधार पार्टियां चल रही है वो मुखरित हैं। एक विचारधारा कहती है कि 20% सवर्ण और अगड़ा को अलग करो और 80% संगठित होकर इनको रसिया भेजो और कहीं और भेजो और सत्ता चलाओ। दूसरी विचारधारा कहती है कि 20% मुस्लिम को, अल्पसंख्यक को अलग करो, 80% हिंदू संगठित होकर हिंदू राष्ट्र बनाओ। ऐसी दोनों विचारधाराओं के साथ चलने का मतलब है कि जीते जी जहर खाना। इसीलिए जन स्वराज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो 100 डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स आज भी देश में कर रही है पॉलिटिकल पार्टियां। रोज ही हो रहा है। आज रोज ही आप देखिए, कभी धर्म ग्रंथ की बात होगी, कभी रसिया भेजने की बात होगी, कभी किसी संत को घुसने देने की बात नहीं होगी। ऐसे मुद्दों की चर्चा होती है जिस मुद्दे से आम जनता के गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, पलायन का कोई संबंध नहीं, शिक्षा स्वास्थ्य का कोई संबंध नहीं है। एक भी चर्चा शिक्षा मंत्री शिक्षकों की समस्या, अभ्यर्थियों की समस्या को पर नहीं करता, लेकिन उन्हें रामायण में क्या लिखा उसकी चर्चा करते हैं। ऐसे तरह के आप विवादास्पद बयान देके अपने को सुर्खी में ला रहे हैं। अपना जो दायित्व है, गांधी जी ने कहा था द बेस्ट पॉलिटिक्स इज राइट एक्शन। राइट एक्शन का मतलब है कि जो व्यक्ति को जो दायित्व समाज ने दिया है उसको काम करना चाहिए। शिक्षा मंत्री का दायित्व ये नहीं है कि वो धर्म ग्रंथों की व्याख्या करें। उनका मतलब है कि शिक्षा में जो कमियां हैं, जो 2-2 साल का सेशन 5 साल में पूरा हो रहा है, उसको कम करें। जो शिक्षार्थी जो विद्यालय में शिक्षक नहीं है उनकी बहाली करें। इस काम को कोई नहीं करना चाहता और गांधी जी का राइट एक्शन वाला काम नहीं कर रहे हैं। यदि सब आदमी राइट एक्शन करेंगे तो अपनी अच्छी राजनीति हो जाएगी। प्रशांत किशोर ने भी बार बार कहा है कि 15 साल लालू राज, 15 साल नीतीश राज। एज एक्स IPS आप क्या मानते हैं, पिछले 30 सालों में बिहार में वो विकास हुआ है जो होना चाहिए था या नहीं हुआ है? देखिए, 15 साल और 15 साल का जो भी राज रहा है, उस राज्य में इन्होंने जो काम किया है, जितना विकास किया है,
जो उन्होंने सामाजिक न्याय किया उनको हम सैल्यूट करते हैं। हम बार बार कहते हैं कि उनके काम के को हम सैल्यूट करते हैं, लेकिन एक ही सवाल उनसे करते हैं कि 30 वर्षों में 1990 में बिहार विकास के पैमाने पे 28 राज्यों के सबसे निचले पायदान पे था और आज भी सबसे निचले पायदान पे है। तो आपने जो काम किया उसका प्रभाव कहीं दिखा नहीं। तो आपके दावा को मैं मानता हूं, आपके कामों की सराहना करता हूं, आपको सैल्यूट करता हूं, लेकिन इस सवाल का जवाब जरूर दें कि क्या आप बिहार को 28वें पायदान से एक भी पायदान ऊपर ले जाने में सफल हुए हैं? नहीं हुए हैं तो कहीं न कमी है। जन स्वराज बिहार के लिए आने वाले वक्त में एक बेहतर विकल्प होगा। जन स्वराज ने एक प्लेटफॉर्म दिया है। जन स्वराज कोई सामाजिक आंदोलन नहीं है, जन स्वराज कोई राजनीतिक पार्टी बनाने की कवायद नहीं है, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। हम कोई वोट नहीं मांग रहे हैं, हम केवल जनता को जागरूक कर रहे हैं, जगा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि अपने बेटे के भविष्य की चिंता करो, किसी और के बेटे को मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए मत पड़ो। जो पार्टी, जो विचारधारा, जो उम्मीदवार आपके बेहतर भविष्य, आपके शिक्षा, आपके स्वास्थ्य, आपकी बेरोजगारी, इसके लिए काम करे, उस व्यक्ति को चुनो। नहीं तो जब अपने भविष्य को छोड़ोगे, जो जिस कारण से तुम वोट करे वही मिलेगा। यदि जाति के लिए वोट करो तो जाति मिलेगी, धर्म के लिए वोट धर्म का तड़का मिलेगा, यदि पाकिस्तान और भारत की बात करो तो वही मिलेगा। तो इसीलिए हम लोग का एक ही उद्देश्य है कि जो जनता के सरोकार के मुद्दे हैं, जो व्यक्ति, जो उम्मीदवार इसको उठाता है, जनता को ऐसे लोगों को चुनना चाहिए। मेरा पूरा नाम राकेश कुमार मिश्रा है। मैं 1986 बैच का भारतीय पुलिस सेवा बिहार कार्य का पदाधिकारी हूँ। सेवा के अंत में डीजी होमगार्ड एंड फायर पद से 20 में सेवानिवृत्त हुआ हूँ।